या नबी मुझ पे भी अब निगाहें करम, या नबी मुझ पे। Assalamu alaikum, it's me Noor. Today I am presenting the topic which is ABGs, arterial blood analysis. ABGs stand for arterial blood gases analysis. ABGs हम क्यों करते हैं, इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, उनका समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एबीजीज बेसिकली एक लैब है, लेकिन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लैब है, बहुत इजी आपको समझ आ जाएगी एबीजीज को समझना। इंटरप्रेट एबीजीज रिपोर्ट। इंटरप्रेट कैसे करेंगे एबीजीज रिपोर्ट को? इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें एबीजीज के कंपोनेंट पता होने चाहिए कि कंपोनेंट उसके क्या क्या हैं, देन ही हम एबीजीज को इंटरप्रेट कर पाएंगे। आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स देखने। इंटरप्रेट एबीजीज रिपोर्ट कैन रिलेट देम टू पेशेंट कंडीशन। अगर हम एबीजीज रिपोर्ट को इंटरप्रेट अच्छे से कर लेते हैं, देन ही हम जो है पेशेंट की कंडीशन को उससे रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली जिनको रेस्पिरेटरी कोई भी इशू होता है वो ही जो है एबीजीज की लैब करवाते हैं। अब है नंबर 1 है इसकी पॉइंट जो हमने अपने चार्ट पे डिस्प्ले किए। एबीजीज मेजर पार्शियल प्रेशर पीएच, पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, partial pressure of oxygen, partial pressure of bicarbonate and oxygen saturation. सेकेंड इसकी पॉइंट में हम क्या करते हैं, पर्पस तो असेस ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस। क्या करने के लिए इसका पर्पस हमने याद रखना है, क्या है पर्पस इसका? टू असेस वेंटिलेशन, क्या? टू असेस वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन एंड एसिड बेस बैलेंस, टू असेस एसिड बेस बैलेंस। अब ये थर्ड पॉइंट पे आते हैं नॉर्मल वैल्यूज। पीएच होती है हमारे ब्लड की, क्या होती है? 7.35 टू 7.45 हमारे ब्लड की पीएच होती है। आ जाते हैं नॉर्मल वैल्यूज पे, जो इसके सब कंपोनेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया, तो उनकी जो है सब कंपोनेंट्स की नॉर्मल वैल्यूज पे आ जाते हैं। वो है पीएच तो हमने पढ़ ली, वो क्या है? 7.35 टू 7.45 है पीएच। अब पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड 35 टू 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी and partial pressure of carbon dioxide 22 to 26 milli equivalent per liter. partial pressure अब है ऑक्सीजन का, वो है 80 to 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी, 80 to 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो इनका यूनिट भी आपने याद रखना है, इनका यूनिट क्या है? मर्क्यूरी इनका यूनिट है, और इनकी जो वैल्यूज आ रही है उसमें ही यूनिट आ रहा है मिलीमीटर मर्क्यूरी। एंड यहाँ पर जो है इसका यूनिट थोड़ा सबसे डिफरेंट है, ये आपने मेमोराइज रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब है डिसऑर्डर आइडेंटिफाइड। इसमें डिसऑर्डर हम कौन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम एबीजीज करवाते हैं? यहाँ कोई भी मेडिकल स्टाफ सजेस्ट करता है एबीजीज, तो वो क्यों करता है? उसमें डिसऑर्डर हो सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिड का बढ़ जाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, बेसिक जो है प्रॉपर्टीज का बढ़ जाना, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस। ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस की वजह से ये एसिड और बेस में जो है चेंजेस आती है, जिसे एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस कहा जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस ड्यू टू बाइकार्बोनेट चेंजेस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस क्यों हो सकती है? ड्यू टू बाइकार्बोनेट एसिड। दिस इज ऑल अवर अबाउट एबीजीज। थैंक यू वेरी मच।